जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। यूरोपीय कमीशन ने साल 2023 से 2025 तक जीएसपी प्लस के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी की है, जिसने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। देखिए, ये जीएसपी की वजह से हमें कोई $7.5 अरब डॉलर यूरोस का फ़ायदा होता है, और ज़्यादातर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बेसिकली कपड़े हैं, कॉटन गुड्स एंड क्लोथिंग। अच्छा, अब बात ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हम तो 1-2 बिलियन के लिए आईएमएफ की भीख मांगते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। तो इन्होंने इस दफ़ा बड़ी सीरियस किस्म की 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं, 27 पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जा रहे हैं यानी ईरान में, मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं ईरान में, मेरा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है चीन में, रूस के साथ हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, तुर्की है, ये सारे जो हैं वो इसहाक डार साहब ने संभाले हुए हैं। तो जब नतीजा सामने आया, साइन भी कर लिए, ऊपर इस्लामाबाद का नाम भी आ गया, इस्लामाबाद वो जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मुझे ये बताइए, मैं इस सर्टिफिकेट का क्या करूं? मैं दीवार पे लगा दूं कि जी आपने हमें ये सर्टिफिकेट दिया कि हम बहुत बड़े फैसिलिटेटर हैं। हाँ। क्या हम सारी जिंदगी फैसिलिटेट ही करेंगे? हाँ। कि अमेरिका को चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में हमसे को बात करें। हम मुफ्त में नहीं मांग रहे पैसे, हम चाहते हैं ट्रेड बढ़ाएं, ठीक है, मुख्तलिफ शोबों में। हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आए। तो कुछ 7-8 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान को मिल जाते हैं, कोई थोड़ा सा कर्जा हमारा माफ हो जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या मिला इसमें से, ये सारे कुछ करने में। ऑनेस्टली इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस जो है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, उसके ऊपर सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना। असली सवाल तो ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बिजली की कीमत, पेट्रोल, ये वो भी आज फिर बढ़ने वाली और है। आप जो है, आप अपने खर्चे कम नहीं कर रहे। हर रोज़ ऐसी खबर एक आ जाती है करप्शन की या खर्चों की कि लोग रोने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के तहत पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस मिला हुआ है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसमें से टेक्सटाइल सबसे नंबर 1 पर आता है, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करने की परसेंटेज है वो यूरोपियन यूनियन को ही पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जल्द ही पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान से छीन सकता है। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे आप बात करें ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के राइट्स की या फिर वुमेन्स राइट्स की, पाकिस्तान इसमें बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इन सब चीज़ों के कारण यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है वह छीन सकता है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें पाकिस्तान के 2023 से लेकर 2025 तक की परफॉर्मेंस दी हुई है कि उसने इन फील्डों में किस तरीके से काम किया है, और पाकिस्तान इन सब में बहुत ही पीछे जा चुका है। यही रीज़न है कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से अब जीएसपी प्लस का स्टेटस छीनना चाहती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीज़ों को लेकर और क्या कहा है। जीएसपी की वजह से हमें कोई $7.5 अरब डॉलर यूरोस का फ़ायदा होता है, और ज़्यादातर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बेसिकली कपड़े हैं, कॉटन गुड्स एंड क्लोथिंग। अच्छा, अब बात ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हम तो 1-2 बिलियन के लिए आईएमएफ की भीख मांगते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। तो इन्होंने इस दफ़ा बड़ी सीरियस किस्म की 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं, 27 पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं। मेरा ख्याल है इतने कभी भी इतने ज़्यादा नहीं हुए। एक तो ये, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और उसके अंदर क्या क्या है, मतलब है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में वो कहते हैं कि 1-2 अच्छी चीज़ें हुई हैं, मगर ज़्यादातर मसले ही हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, प्रोसिक्यूशंस नहीं हो रही, प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल हो रही है, जुडिशल ओवरसाइट नहीं रही, और बहुत से इन्होंने जनाब एक एक करके चुन के उन्होंने ज़रबें लगाई हैं। और बात यह है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है तो सही ना ऐसे। अच्छा। और अब वो क्यों हैं
किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस कर रही है हमारी हुकूमत, किस किस्म के पाकिस्तान को ख़तरे हैं, इसकी वजह से इस किस्म की पाबंदियाँ लग रही हैं आपके ऊपर, ये तो वही खुद बता सकते हैं और बताना भी चाहिए उनको, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और मगर अफसोस इस बात का कि हमारी जो हुकूमत है ये इनिशिएटिव्स उनको लेने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं लेने की ज़रूरत। ये इनिशिएटिव शहबाज शरीफ साहब को लेना चाहिए, ये इनिशिएटिव नवाज शरीफ साहब को लेना चाहिए, जरदारी साहब को लेना चाहिए, ताकि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं बिटवीन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ये ना हो। और गवर्नमेंट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए इस चीज़ में। एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व है, इसीलिए तो अब ये सारे अफवाहें शुरू हो गई हैं कि ये गवर्नमेंट बचेगी नहीं बचेगी, रहेगी नहीं रहेगी। अभी तो सिर्फ मिनिस्टर्स चेंज होने की बात। हाँ, मगर वो भी साथ साथ चल रही है। लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि जी साल से पहले पहले शहबाज साहब की छुट्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आएगा कौन? इसके पास जवाब ही नहीं है किसी के पास। तो मतलब है कोई कहीं कहीं वो खुश ख्याली है, खुशफहमी है एंड इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। बट ऑनेस्टली इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस जो है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, उसके ऊपर सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना। असली सवाल तो ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बिजली की कीमत, पेट्रोल, ये वो भी। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इस गवर्नमेंट ने हमें पूरी तरीके से निराश किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो हम अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग को शांत करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है हमें खुद ही पता नहीं है। पाकिस्तान में पीओके बलूचिस्तान में जमकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान को तो 80% आज़ाद तक करा लिया गया है, ऐसा कहना है BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। इसके अलावा अब एक पाकिस्तान के ऊपर नई मुसीबत आ चुकी है और वह है यूरोपियन यूनियन द्वारा GSP+ स्टेटस पाकिस्तान से वापस लेना। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो हम किसी को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो यूरोपियन यूनियन को ही करते हैं, और यूरोपियन यूनियन भी अगर हमसे GSP+ का स्टेटस अगर छीन लेता है तो हम इंडिया और बांग्लादेश से यूरोपियन यूनियन के मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमारे एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे देश की जो इकॉनमी है वो पहले ही बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर चुकी है और अब यूरोपियन यूनियन के इस डिसीजन के बाद से हो सकता है कि हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर हैं वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब कुछ भी अच्छा कर सके। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि IMF अगर हमें बेल आउट पैकेज देना बंद कर दे तो हम 1 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है, बस दुनिया को दिखा नहीं रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।